ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी आदि भक्त लोगों से बात कर रहे हैं। उनको त्याग वैराग्य की बात बताते समय वो कई कहानी भी बताए, दृष्टांत दिए। उसमें एक भगत, ये जो एक 1300 भगत और 1300 भक्तिन, तो 1200 भगत तो गुरुजी का आज्ञा मान करके वापस आए और 100 भगत वहाँ से पलायन कर लिए, क्योंकि उनको अनुमान था इसलिए कि हो सकता है गुरुजी कुछ हमें आदेश दें जो हम काम नहीं कर पाए। तो एक कह रहे हैं मुक्त और बद्ध जीव का लक्षण ठाकुर बता रहे थे। कुछ मछली हैं जाल पड़ते ही धपास करके भाग जाती हैं। तो ये लोग जिनको कि पूर्वाभास हो जाता है, कभी कभी कोई दुर्घटना घटने वाली होती है तो ऐसे पूर्वाभास हो जाता है, मन में कभी अनुमान हो जाता है कि ऐसे अघटन घटेगा या ऐसा शुभ मुहूर्त आएगा, तो इसका अनुमान भी होता है, शुभ मुहूर्त का भी अनुमान होता है। तो वो लोग धीरे से निकल गए और निकल गए तो बंधन से बच गए, नहीं तो फिर गुरु जी के आदेश से उन लोग को पारिवारिक बंधन में रहना हो। तो कहने का मतलब ठाकुर इसलिए वो सब उदाहरण दे रहे हैं कि पारिवारिक बंधन ये तो भगवान का बनाया हुआ ही संसार है, लेकिन यही सार है। यदि जिसको समझ में आ गया वो तो बंधा ही रह जाएगा। जैसे कैसे जहाँ भी आ गए, अब यहाँ से कैसे उन्नत होंगे, तो आदर्श तो हर समय ऊंचा रखना पड़ेगा। आदर्श यदि ऊंचा न हो तो उपलब्धि क्या होगी। इसलिए आदर्श शास्त्र में बोला गया है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। धर्म का पूरा चीज सुनना चाहिए, सर्वस्व पूरा सुनना चाहिए। पूरा सुन कौन सुन पाएगा, तो जितना सुन पाए उतना ही अच्छा है। सुत्वा चौ अपि अवधार्यता, सुत्वा चाप्यवधार्यता, सुन करके उसकी अवधारणा करें, मन में विचार करें और फिर उसको जितना हो सके अपनी सामर्थ्य बहुत नहीं है तो क्या करेंगे, जितनी है। ठाकुर कई बार हर समस्या का समाधान हो। साधक को कुछ नहीं करना है, मन मुख एक करना। मन भी अपना है, मुख भी अपना है, इतना तो किया ही जा सकता है। यदि कुछ जो स्वाभाविक गति है उसको छोड़ करके यदि कोई उपलब्धि चाहते हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिना कुछ किए तो कुछ मिलता नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोया हुआ सिंह को ताकत भगवान दिया है, बड़ा जबड़ा दिया है, दांत दिया है, नख दिया है, स्फूर्ति दिया है, अब वो शिकार ना करे तो अब वो क्या होगा, उसके मुंह में हरिण या कोई भी शिकार तो आकर के घुसेगा नहीं कि आपको खा लो। इसलिए उद्यम करना पड़ेगा। इसने बोला भी गया है कि उद्योगिनं पुरुषं सिंहमुपैति लक्ष्मी। जो प्रयास नहीं करेगा उसको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए उद्योग करने को बोलते हैं। उपनिषद में है अन्नं बहुकुर्वीत, अन्न है बहुत पैदा करना चाहिए। अन्न क्या बोलते हैं, जिसका भोजन है वो उसके लिए अन्न है। जैसे अभी पशु हैं, एक
पशु दूसरे पशु को खाता है। अभी शेर ठीक करे कि ये तो जो क्या बोलते हैं हिरण लोग भाग जाते हैं, आज सारे हिरण को मारकर खत्म कर दूंगा, तो कल क्या खाएगा? इसलिए वन्य पशु पक्षी में भी है, खाकर तृप्त हो गया तो बगल से भी गुजरने से उसको नहीं मारेगा, देख करके ही जो ये हो जाएगी, क्या बोलते हैं, उनका इंस्टिंक्ट हो जाएगा कि इसको मारेगी, ये नहीं है। वो जानता है कि अभी तो तृप्त हो गए हैं, अब जाने से कुछ नहीं करेगा, वो धीरे से जाने देगा। अब जब भूख लगेगा, क्योंकि वो मार देगा तो दूसरे सियार वगैरह ये सब खा लेंगे, उसको तो मिलेगा नहीं, उसके लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए इनका जब भूख होता है तब ये करते हैं। तो ऐसे ये क्या है, ये एक तरह का संयम है कि नहीं, ये अन्न है, ये बचा रहे। ऐसे ही मनुष्य तो ये स्वभावतः बुद्धिमान प्राणी है। अभी जब भगवान बुद्धि दिया, विवेक दिया, सब कुछ दिया, तो विवेक का भी उपयोग जरूरत पड़ने पर करना चाहिए। तो उसकी टैक्टिस क्या है, उसका ये है, जो भी त्याग का मार्ग, स्वामी जी बोले त्याग का मार्ग, और जो कि दूसरों का नुकसान नहीं करता है और स्वयं में उल्लास लाता है, हर्ष पैदा करता है, क्योंकि आत्मा है ना, आनंद स्वरूप है, भगवान है, भगवत वस्तु हर समय गुणकारी कल्याणकारी है, उसका हर समय सद्गुण ही है, उसका ये है, क्या बोलते हैं, भूषण या उसका भाव। और दूसरी विपरीत शक्तियां हैं, वो अवगुण और दूसरा क्या जो विकार लाती हैं। तो जो विचार अपने में उल्लास लाए, त्याग के पथ पर अग्रसर करे और दूसरों का कष्ट उसमें सन्निहित न हो, वो साधारण मापकाठी है, इसको हम लोग मान सकते हैं और ज़्यादा सोचने का नहीं। तो ठाकुर इनका बोले वो लोग तो वो 100 नेड़ा ये जो है ना 100 भगत लोग सीधा गुरु जी के पास नहीं गए और चले गए, इसलिए ये लोग संसार धर्म में नहीं आए, वो बंधन से बच गए। तो बोलते हैं ठाकुर कि यदि एक बार उस प्रकार का तीव्र वैराग्य भगवान, एक बार उस प्रकार का तीव्र वैराग्य हो और भगवान मिल जाएं, तो फिर बोलते हैं स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती, पुरुष का स्त्री के प्रति आसक्ति और उल्टा भी हो, स्त्री का पुरुष के प्रति आसक्ति, दोनों भी होगा, वैसा वर्ष। एक चीज़ ठाकुर बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं वही चीज़ है, उसका उल्टा भी एक ही चीज़ होता है। अंधकार का बात हो रहा है, अंधकार प्रभावी है तो प्रकाश कम प्रभावी नहीं, प्रकाश आने से ही हजार हजार साल का अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए ये है, ये विपरीत आकर्षण, ये क्या है, ये भगवान की ही अचिंत्य माया है, ये सम्मोहिनी शक्ति ये दिया है, जिससे कि लोग जो है ये संसार चक्र चलता रहे। और इसी में जो बुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि ये विभिन्न घात प्रतिघात खाकर या उत्तम उपदेश पाकर जिनके खुल गया है, वो लोग धीरे से भविष्य में आने वाले शुभ अशुभ जो परिणाम होने वाले हैं उसका भी अनुमान करके सेफ गार्ड कर लेते हैं अपने को। तो बोल रहे हैं घर में रहने से भी स्त्री की लालसा नहीं होती, फिर उससे कोई भय नहीं रहता। जैसे ठाकुर अन्य अन्य जगह बोले हैं, जनक राजा एक बंगला में है, जनक राजा महातेजा तार किसी छिलो त्रुटि यदि गोदी रेखे खेल छिलो दूधेर बाटी। तो जनक राजा लेकिन एक दिन में नहीं हुए, बहुत
तपस्या किए, बहुत ही कष्ट किए। ऐसे ही जो पहलवान भी जो ओलंपिक विजेता होते हैं आजकल, वो एक दिन में नहीं होते। इवन एवरेस्ट विजेता भी एक दिन में नहीं होते। इतना छोटी मोटी चढ़ाई चढ़ते 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 जब सीजन हो जाता है और हौसला बढ़ता जाता है, तब कहीं कुछ लोग एवरेस्ट के ऊपर जा पाए। ये तो साधारण शारीरिक और मानसिक एक तो साहस का और ये है, लेकिन शारीरिक मानसिक ये सब से भी ऊपर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए उस तरह का ये चाहिए क्या, एक स्टेमिना, मैंने एक दृढ़ संकल्प चाहिए कि नहीं, जिस चीज़ को अच्छा कोई किसी ने पाया है और वो चीज़ मुझको भी मिल सकता है, तो मैं प्रयास से विरत नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगी। तो ये मैं प्रयास जरूर करूँगा। तो ऐसा यदि जिसका संकल्प हो गया, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो बोलते हैं ठाकुर, यदि एक चुंबक पत्थर बड़ा हो और एक छोटा हो, तो लोहे को कौन खींच सकता है? जिसका प्रभाव ज़्यादा है, जो बड़ा है वही खींचेगा, बड़ा ही खींच सकता है। ईश्वर बड़ा चुंबक पत्थर है और कामिनी छोटा चुंबक पत्थर, तो भला कामिनी क्या कर सकेगी? ये जो आकर्षण है, अपोजिट आकर्षण, ये कुछ नहीं कर सकता है यदि भगवान की कृपा हो, भगवान का सपोर्ट हो। तो एक भक्त पूछ रहे हैं, महाराज स्त्रियों से घृणा करें? श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जिन्होंने ईश्वर लाभ कर लिया है वे स्त्रियों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखते जिससे भय हो। वे यथार्थ देखते हैं कि स्त्रियों में ब्रह्ममयी माता का अंश है और उन्हें माता जानकर उनकी पूजा करते हैं। ये ठाकुर के जीवन में हर देखा जाता है, जहाँ भी देखते हैं वो माँ तुम्हें 1 रुपये बिलाड़ में भी देखे माँ और उसको खिलाती है। तो क्या है, ये देखने की दृष्टि है ठाकुर को, लेकिन बिलाड़ की दृष्टि खत्म नहीं हो गई कि बिलाड़ नहीं है, बिल्ली ही है, लेकिन माँ है बिल्ली के अंदर, इसलिए उसको खिलाने में दोष नहीं है। माँ ज़्यादा प्रत्यक्ष है, बिल्ली वो एक तो आवरण है। हाँ, इसलिए भय, बिना भय संकोच के उसको भी खिलाती है। तो ये दृष्टि यदि खुल जाए तो उसको भय नहीं होगा, उससे किसको भय नहीं। इसलिए वृहदारण्य उपनिषद में है, अभयं वै जनक प्राप्त होसी, ये अभय पद प्राप्त हो जाता है। जब ब्रह्म ज्ञान होता है, भगवत प्राप्ति होती है, तो भय चला जाता है। वे देखते हैं कि स्त्रियों में ब्रह्ममयी माता का अंश है और उन्हें माता जानकर उनकी पूजा करते हैं। विजय से बोल रहे हैं, तुम कभी कभी आया करो, तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। अच्छे साधक लोगों को देखकर ठाकुर चाहते हैं कि वो आए। ये जो रोग है ना, संसार रोग एक दिन में दूर नहीं होता, इतना सहज नहीं है कि एक गोली दे दिया दूर हो जाए। इसलिए और महापुरुष लोग जब क्रमिक विकास को भी बाधा ये नहीं करते कि तुरंत किसी को दे दिया। यहाँ तक कि सप्तर्षि मंडल से जिनको ले आए थे उनको देने गए तो वो भी बोलते हैं, और वो की कर ले, हमारे माँ, मेरे माँ पिताजी हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो ठाकुर हंसते हुए उनको छू करके उनका जो ब्रह्म ज्ञान देना चाहते थे वो वापस उस साधारण धरातल पर ले आए। क्या है, समय नहीं होने से कुछ भी हो जाए तो हो सकता है। साधकों में होता है, कभी माथा खराब, बंगला जो बोलते हैं, पगले हो जाते हैं। क्या है, लिंग टूट जाता है। इसलिए
ये जो भगवत दर्शन का ये जो उस समय जो आंधी चलती है उसको बर्दाश्त करने के लिए शारीरिक मानसिक गठन भी चाहिए, नहीं तो ये शरीर का अंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा चेंज होता है। अभी वो चेंज होने से फिर अब उसमें दोबारा वापस आना नहीं पड़ेगा, तो दोबारा जिस धरातल पर थे वो वहाँ नहीं है। यदि पूर्णतः भगवत लाभ या ब्रह्म ज्ञान किसी को हो गया, न सब पुनरावर्तते, अब पुनः उसकी ये जो जन्म मरण का चक्र या ये जो है ना बंधन का चक्र तो टूट ही जाएगा। जन्म भले ही वो भगवान चाहे लोकहित के लिए रखे तो, लेकिन जो बंधन से तो जरूर उसका बंधन कट जाएगा। तो विजय को बोलते हैं कि तुम कभी कभी आओ, तुमको देखने की इच्छा हो। ठाकुर सबको देखने में किसी किसी को तो देख कर ही मुंह बंद कर लेते हैं या पीछे मुड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन जो जिसको देखते हैं कि इसमें सार है, थोड़ा कुछ करने से कुछ एक करने से आगे बढ़ जाएगा, तो उनकी खूब इच्छा होती है कि वो आए उसको आगे बढ़ा दें। इसलिए बोलते हैं अंग्रेजी में गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स अवरसेल्फ। जो खुद आगे बढ़ना चाहेगा भगवान भी उसका हेल्प करते हैं। गुरु और इष्ट उसी साधक को हेल्प करते हैं। मंत्र दीक्षा तो हजारों हजारों लाखों लाखों लोग ले लेते हैं, लेकिन साधना में सफलता का जो ये माइलस्टोन है, वो जो सतत प्रयासशील होगा, श्रद्धावान होगा, उसी को होगा। वही नहीं तो कितना लोग को उत्सुकता बस क्या मंत्र होता है, क्या ये होता है, कुछ शब्द राशि सुनने से तो कुछ नहीं होता है। उसमें आस्था हो, उधर चलने की इच्छा हो, प्रयास करेंगे, संकल्प कि नहीं ये गुरु जी बताए इस संकल्प से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा कल्याण होगा। ये यदि बोध नहीं है तो ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी ये बोलते हैं शास्त्र में आवृत्ति शास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी। ये जो बार बार पढ़ना या आवृत्ति करना, प्रेम नहीं है, निष्ठा नहीं है, आस्था नहीं है, तब भी यदि उस चीज अच्छी चीज़ की आवृत्ति हो, बार बार उसका चिंतन हो, तो धीरे धीरे उसमें स्नेह हो जाता है। उसमें ये गीता में बोले हैं संगात संजायते कामा, संग होने से उस चीज़ की कामना हो जाती है। तो अच्छा चीज़ दोहरा रहे हैं, यदि अच्छा मंत्र दोहरा रहे हैं तो उसकी मंत्र की कामना स्वभावता होगी। हाँ, तो संगात समझाते, संग है ना, कैसे भी दोहरा रहे हैं तो संग हो रहा है। जिसका चिंतन कर रहे हैं या खुश होकर के या नाराज होकर या बोर होकर के कैसे भी करके चिंतन कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो उसका फर्क पड़ेगा। यदि प्रेम से करें तो और अलग बात है, नहीं उतनी श्रद्धा है फिर भी लाभ है, क्योंकि संग लाभ तो हो। और फिर धीरे धीरे जो अंतराय हैं साधन पथ के वो भी कट जाते हैं। करत करत अभ्यास करते करते वो अंतराय कट जाते हैं। ईश्वरादेश प्राप्त होने के बाद आचार्य पद, विजय का समस्या है। ये आचार्यगिरी करते हैं, ब्राह्मण समाज में नौकरी करते हैं, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी, तो पुजारी का पद और ये क्या आचार्य का पद, आचार्य का भी काम करते हैं। तो जो कोई भी काम करते हैं सब बंधन है, क्योंकि बाध्य होकर करना पड़ता है। जो चीज़ वो बंधन है, जो स्वेच्छा से हो और मुक्ति की तरफ ले जाए वो बंधन नहीं है, वो मुक्ति का पथ है। तो विजय पूछ रहे हैं ब्राह्म समाज का काम, विजय कह रहे हैं ब्राह्म समाज का काम करना पड़ता है, इसलिए हर समय नहीं आ सकता, अवकाश मिलने पर आऊँगा।
ब्राह्मण समाज का काम करते हैं। श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, देखो आचार्य का काम बड़ा कठिन है। ईश्वर का प्रत्यक्ष आदेश पाए बिना लोक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जो काम कर रहे हैं विजय, उसके लिए ठाकुर बोल रहे हैं कि नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब विजय को तुरंत छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, ठाकुर ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम छोड़ो, बोल रहे हैं लोक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो इसका मतलब क्या है? तब यदि जो कुछ भी उपदेश या उपासना या जो कुछ भी कर रहे हैं विजय कृष्ण, इसका मतलब आचार्य का जो अहम है लेकर नहीं करना है। सेवक बनकर वो किसी को कुछ बता सकता है, किसी को कोई किसी के घर में सेवक है, मालिक नहीं है, कोई आकर बोला मालिक कहाँ है, बोलेगा बाहर हैं, गए हैं, कहीं हैं, तो वो बोल देगा कि अच्छा मालिक आएंगे तो ये चीज़ बता देना। अब सेवक उसका खबर दे दिया तो इसका मतलब वो मालिक थोड़े हो गया। तो ये सेवक जो है ये बात को मालिक तक पहुंचा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे सेवा भाव से यदि किया जाए तो अलग बात है। यही ठाकुर बोल रहे थे, डॉक्टर और वकील इनका अन्न दूषित होता है, कहीं बोल रहे हैं। ये नाग महाशय कहीं जा रहे थे, उनको बैठे भी नहीं थे, जहाँ ठाकुर बोल रहे थे वहाँ बैठे भी नहीं थे, बगल से जा रहे थे। जैसे ही उनके कान में पड़ा ठाकुर का वर्ड, डॉक्टर और वकील का अन्न है ना दूषित होता है, वो नहीं खाना चाहते थे ठाकुर। राम डॉक्टर थे ना, लेकिन राम की भक्ति वगैरह थी, ये थे अलग बात है, लेकिन डॉक्टर और वकील ये दोनों का ठाकुर अन्न अच्छा नहीं समझते। जैसे ही सुनना, इतने तपस्वी इतने अच्छे डॉक्टर थे, वो तुरंत डॉक्टरी छोड़ दी, संकल्प किए और डॉक्टरी नहीं, सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कहाँ फेंक दिए, हाँ डॉक्टरी छोड़ दी, गुरु के मुख से सुने। तो ऐसी निष्ठा तो विजय की नहीं है। यद्यपि विजय गृहस्थ नहीं है, शादी वादी नहीं किए हैं, लेकिन विजय क्या बोलते हैं, ये आचार्यगिरी नहीं छोड़े ठाकुर से सुनकर भी। लेकिन मास्टर सॉरी नाग महाशय, वो शादी भी है, सब कुछ है, फिर भी गुरु के मुख से सुनो, तो ये त्याग क्या कम है? गुरु के मुख से, गुरु को आराध्य देवता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ऐसा जानते हैं, अब उनके मुख से सुना अब नहीं। तो ये त्यागी में कम त्यागी है। गुरु का उपदेश सुन करके हर कुछ कुर्बान कर देना चाहते, गरीबी में जिंदगी बिताए, लेकिन और डॉक्टरी कभी नहीं की। तो ये है नाग महाशय, एक गृहस्थ है, लेकिन ठाकुर तो करुणामय है, सबका कल्याण चाहते हैं, इसलिए कभी सीधा करके नहीं बोलते हैं कि तुम छोड़ दो, ये कर दो, क्योंकि ये आदेश होगा, गुरु का आदेश नहीं माना तो अपराध होता है। लेकिन गुरु जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं सबको, तो वो ठाकुर बोल भी देते हैं कि तुम लोग हमको जो करना था कर दिया, तुम लोग आगा पीछा बात देकर जो लेना चाहते ले लो, हाँ तुम लोग को जो उसमें से अच्छा लगे उसको बचाई करो। ये छूट देने से क्या है, गुरु के अवहेलना करने का अपराध नहीं होता। श्री रामकृष्ण, देखो आचार्य का काम बड़ा कठिन है। ईश्वर का प्रत्यक्ष आदेश पाए बिना लोक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि आदेश पाए बिना ही उपदेश दिया जाए तो लोग उस ओर ध्यान नहीं देते। उस
उपदेश में कोई शक्ति नहीं रहती। पहले साधना करके या जिस तरह हो ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। उनकी आज्ञा मिलने पर फिर लेक्चर दिया जा सकता है। उस देश में, अभी उदाहरण दे दें, उस देश में माने कामारपुर, ठाकुर कामारपुर हर समय नहीं, संक्षेप में उस देश में, यहाँ का खुद को संबोधित करना है तो यहाँ का वो हल्दा पुकुर नाम का एक तालाब है। उसके बांध पर लोग पाखाना फिरा करते थे। जो लोग घाट पर जाते नहाने के लिए, वे उन्हें खूब गालियाँ देते, खूब गोलगप्पाड़ा मचाते, परंतु गालियों से कोई काम न होता। अभी वहाँ गाली सुनने के लिए कौन है? कितना भी गाली दिया और उस दूसरे के कान से सुन करके सबको सुनने का फुर्सत नहीं है, है ना। और जो ये सब काम में है, जिनका अभ्यास है, वो किसी का परवाह भी नहीं करते। दूसरे दिन फिर वही हालत हो गई। अल्लाह गुल्ला कितने किए, फिर भी दूसरे दिन वही हालत। अंत को कंपनी के चपरासी नोटिस लटका गए कि यहाँ शौच करने से की सख्त मनाही है, न मानने पर सजा दी जाएगी। अब जब लोग नहीं मानते तो गाली देने से तो क्या है, गाली देना माने क्या, कि इस कार्य को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, हाँ, इससे नाराज हैं, ये मान जाए तो सबकी नाराजगी का कौन परवाह करता है। लेकिन जो कंपनी उस समय राजा थी, शासक थे, कंपनी का आदेश हो गया तो मानना ही पड़ेगा। जैसे कलेक्टर का आदेश होकर नोटिस चिपका दिया तो अभी आज दुकान बंद रहेगी, या आज ये करना है या वो करना है, हाँ, ये तो सबको मानना पड़ता है। भले ही बाद में उसमें भी केस कचहरी को करके बाद में खुलवा लें, लेकिन बंद कर दिया दुकान तो बंद ही हो जाएगा। उसको उसका अवहेलना नहीं कर सकते, ये ही है। तो कंपनी को शिकायत किए लोग और वहाँ से आकर नोटिस चिपका दिया, उसके बाद से सब बंद हो गया। उनके आदेश के बाद कहीं भी आचार्य हुआ जा सकता है। इसीलिए बोलते हैं भगवान का आदेश हो कि तुम लोक शिक्षा दो, तो जहाँ भी मुंह खोलेगा उसको सुनने के लिए लोग बाध्य होंगे। और बाध्य होंगे क्या, नाराज होकर के नहीं, प्रेम से उनका सुनेंगे, उसमें शक्ति रहेगी। और वहाँ एक नहीं, ये जो शक्ति ट्रांसफर होगी उसको सुनकर लोगों का जीवन भी परिवर्तित होगा। और लेक्चर भी दिया जा सकता है। ठाकुर बोलते हैं आचार्य भी हुआ जा सकता है, लेक्चर भी दिया। आचार्य माने जो आचरण करके श्रेष्ठ आचरण का नजीर पेश करता है कि ये ऐसा आचरण ये करना उचित है, उनको आचार्य कहते हैं। और लेक्चर जो उपदेश देते हैं, जिसको उनका आदेश मिलता है उसे उनकी शक्ति भी मिलती है। इसमें एक विशेषता है। अभी जैसे कंपनी का चपरासी आया, आदेश दिया, अभी उसका आदेश का अवहेलना करेगा तो उसके साथ पुलिस भी आ जाएगा डंडा लगाने के लिए। यह पुलिस जो आएगा वही पुलिस शक्ति है। ऐसे ही भगवान जो इच्छा में है, जिनकी इच्छा से चंद्र सूर्य नक्षत्र कितने ब्रह्मांड प्रतिक्षण पल बिगड़ रहे हैं, उनका आदेश होगा कि नहीं तुम लोक शिक्षा दो, तो उनकी शक्ति आदेश के साथ साथ ही मिल जाएगी। फिर वो कई बार ये नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है, उनकी इच्छा मात्र से ही सब कुछ हो सकता है। इसलिए शक्ति मिलती है, तब वह आचार्य का कठिन काम कर सकता है। क्योंकि सबको सही रास्ते पर ले आना,
और आचार्य सभी लोग उसका बात माने, ये सब बहुत कठिन काम है। ये कुछ शक्ति नहीं होने से नहीं होता। इसलिए जिसको बहुत लोग मानते हैं, जानते हैं, मानते हैं, करते हैं, ठाकुर बोलते हैं उसके अंदर कुछ शक्ति है। शक्ति का थोड़ा प्रकाश होने से ही मानते हैं। और आसुरी शक्ति को भी मानते हैं, दैवी शक्ति को भी मानते हैं। तो आसुरी शक्ति में भी आसुरी शक्ति का प्रकाश है। हाँ, तो शक्ति का प्रकाश भिन्न प्रकार का है, लेकिन है। तो शक्ति मिलने से तब फिर काम होता है, बिना शक्ति के काम नहीं हो सकता। और एक बोल रहे हैं, एक बड़े जमींदार से उसकी एक प्रजा मुकदमा लड़ रही थी। बड़ा जमींदार, आगे आगे जमींदारी प्रथा थी। राजा लोग डायरेक्ट लेखा जोखा जमीन का इसका उसका नहीं रखते। जमीन रहेगा जमींदार का है, और जमींदार का माने क्या, 10-10, 5-5, 20-20 गांव उसका है। अब वो विभिन्न काश्तकार को देकर रखा है, और वो लोग खेती करेंगे और उसको टैक्स देंगे, और फिर ये टैक्स आगे बढ़ाएगा। तो साधारण प्रजा, अभी कंपनी का शासन है, कंपनी के उधर ये कर दिया, ये जो जमींदार हैं इनके अगेंस्ट में केस कर दिया, मुकदमा कर दिया। तब लोग समझ गए कि उस प्रजा के पीछे कोई जोरदार आदमी है। अब ये साधारण आदमी तो बहुत बड़ा आदमी के से ये नहीं, विरोध में नहीं जा सकता, क्योंकि आगे बहुत ये था, माइट इज राइट, ज़्यादा ही था, ज़्यादा कानून नहीं था, कानून, लेकिन इतना अभी जैसी स्वतंत्रता नहीं थी। तो लोग समझे कि नहीं, इस जो पीछे जमींदार से ये कर रहा है मुकदमा, उसके पीछे जरूर कुछ शक्ति है, इसलिए ऐसा कर रहा है। संभव है कि कोई बड़ा जमींदार ही उसकी ओर से मुकदमा चला रहा हो, पीछे से। दूसरा जमींदार सामने नहीं आकर पीछे से चला रहा है। इसी प्रकार मनुष्य साधारण जीव है, ईश्वर की शक्ति के बिना आचार्य जैसा कठिन काम वह नहीं कर सकता। सफल आचार्य यदि कोई है तो उसका मानना पड़ेगा ईश्वर की शक्ति, जिससे जन कल्याण हो रहा है, जनता का मंगल हो रहा है, और वो भी ठीक ठाक है, आचार्य भी ठीक है, और जो उसके सीखने आ रहे हैं वो सभी लोगों का मंगल हो रहा है। तब ये समझना पड़ेगा कि ईश्वरीय शक्ति के पीछे, बिना ईश्वरीय शक्ति के हो नहीं सकता। सच्चिदानंद ही गुरु और मुक्तिदाता है। विजय करें महाराज, ब्राह्म समाज में जो उपदेश दिए जाते हैं, क्या उनसे लोगों का उद्धार नहीं होता? जो कोई भी समाज है, कुछ पैटर्न बना दिया कि ये पूजा करेंगे, ये उपदेश देंगे, ये करेंगे, वो अभी भी चलता है। तो विजय बोल रहे हैं क्योंकि वही कर रहे हैं, और ये तो नौकरी कर रहे हैं, इनको तो हो गया ना, करना ही पड़ेगा नौकरी जब तक रहेगी। लेकिन जानना चाहते हैं, ठाकुर तो मर्मज्ञ हैं। तो ठाकुर बोलते हैं, मनुष्य में वह शक्ति कहाँ कि दूसरे को संसार बंधन से मुक्त कर सके। तो छोटा मोटा उपदेश का ठाकुर बात नहीं कर रहे हैं। जैसे प्राइमरी का टीचर है, वो आप बता दिया, तो वो तो टीचर तो है, प्राइमरी के टीचर को सभी टीचर का काम बंद कर देने के लिए ठाकुर नहीं बोलते। ये तो अंतिम बात बता रहे हैं, मुक्ति है ना, ईश्वर शक्ति के बिना नहीं कोई दे सकता है, किसी का बंधन मुक्त नहीं हो सकता। तो ईश्वरीय शक्ति चाहिए बंधन मोचन का। ऐसे आचार्य की बात कर रहे हैं, और ABCD पढ़ने वाले का नहीं, छोटा मोटा जैसे शास्त्र पढ़ना,
शास्त्र का ज्ञाता हो, शास्त्र पढ़ा दे किसी को। तो ये सब विद्या, ये आचार्य ये नहीं, ये करने के लिए जो आचार्य और क्या क्या उपाधि विभिन्न इंस्टीट्यूशन देते हैं वो अलग है। ठाकुर जो बोल रहे हैं आचार्य का मतलब ऐसे लोग जो मुक्ति की तरफ ले जाए, वो भुवन मोहिनी माया जिनकी है वे ही इस माया से मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा ये है, ये एकेडमिक कैरियर नहीं है, यहाँ भुवन मोहिनी का माया का पास पड़ा हुआ है और ये बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ी दीवार है जो अलग है। इसको वही लांघ सकता है जिसको वही ईश्वरी शक्ति आए, या माया खुद उसका रास्ता छोड़ दे कि नहीं जा। सच्चिदानंद गुरु को छोड़ और दूसरी गति नहीं है। इसलिए सच्चिदानंद गुरु, सच्चिदानंद माने वही भगवान, सच्चिदानंद भगवान यदि गुरु हो तो, या भगवत शक्ति किसी गुरु में प्रवेश किया तो वो मुक्तिदाता हो सकता है। जिसको ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, उनका आदेश नहीं मिला, जो ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली नहीं है, उसकी क्या मजाल की जीवों का भवबंधन मोचन कर सके। जीव का भवबंधन मोचन नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वरी शक्ति के बिना ईश्वरी बाधा कैसे दूर हो। तो और कुछ ये नहीं है। लेकिन एकेडमिक और लोअर स्टैंडर्ड का जो भी कुछ ये है, उसके लिए ठाकुर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया जाए इस सब के लिए। और आप पढ़ना है तो माता जी भी किताब लेकर के हृदय छीन ले करके चुरा दिया, हटा ले गया माता, तो माता जी लक्ष्मी दीदी को 2 पैसे देकर खरीदवा दिया। और लक्ष्मी दीदी का किताब नहीं छीन पाया, ये क्या नाम, हृदय राम। आगे परंपरा थी कि लड़की लोग को पढ़ लेंगे तो उपद्रव करेंगे या मनमाना करेंगे, लोग आदमी लोग हैं ना, आगे ये था, ऐसी प्रथा थी कि आदमी लोग माता जी लोग को दबा कर रखना चाहते थे। लेकिन उस समय भी गौरी माँ हुई, ये क्या, ये जो भैरवी ब्राह्मणी, गार्गी मैत्री, ऐसा नहीं है कि पूरा सभी के जगह बंधन है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे समाज में था। तो हृदय राम छीन लिया, फिर भी माता जी खरीद कर पड़ी। तो ठाकुर पढ़ने के लिए मना नहीं की। हाँ, भागवत कथा कोई सुनाता तो वो सुनने के लिए भी जाते, लेकिन आचार्यत्व का अभिमान, विजय तो आचार्य विजय का धारणा है कि जो सुना रहे हैं उससे तो बहुत लाभ हो रहा है, तो उसके लिए ठाकुर बोले इससे ज़्यादा कुछ लाभ होने वाला नहीं। ये ठीक है, एक क्लास में बैठे, उस क्लास का कुछ दिग्दर्शन हो, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं, मुक्ति नहीं हो। ठाकुर कह रहे हैं, मैं एक दिन पंचवटी के निकट झाऊ तले की ओर जा रहा था। उदाहरण देकर बता रहे हैं, एक मेढक की आवाज़ सुनाई दी, जान पड़ा कि सांप ने पकड़ा है, ऐसा अनुमान की। काफ़ी देर बाद जब लौटने लगा तब भी उस मेढक की पुकार शुरू ही थी, तब भी मेढक आवाज़ कर ही रहा था। तब उनको उत्सुकता है कि माजरा क्या है देखें। बढ़कर देखा तो दिखाई दिया कि एक कौड़ी वाला सांप, और घोड़ा सांप भी बोलते हैं हिंदी में, और मेढक को पकड़े हुए है, न छोड़ सकता है और न निकल सकता है। इसकी सामर्थ्य छोटा है, अभी छोटा सांप बड़े मेढक को कैसे निकले, लेकिन छोड़ता नहीं, क्योंकि उसमें खाएगा क्या, छोड़ देगा तो। पकड़ा है, अब वो उसको हजम भी नहीं कर पा रहा, छोड़ भी नहीं रहा, तो उसका दर्द जाता नहीं, वो रो भी रहा। उस मेढक की
भी भाव व्यथा दूर नहीं हो रही। अभी उसका किसी का पैर पकड़ कर या कुछ अंग पकड़ कर कोई दांतों में दबाए तो उसका कैसे कष्ट दूर होगा? उसको मरा देता तो तुरंत उसका दूर हो जाता कष्ट। यही है। तब मैंने सोचा कि यदि कोई असल सांप पकड़ता तो 3 ही पुकार में चुप हो जाता। ठाकुर सोचते हैं कि यदि कोई नाग पकड़ लेता, नाग भी तो सांप बैंक ये सब खाते हैं, तो 3 पुकार 1-2 बार आवाज किया तुरंत खत्म हो जाता, माने भाव व्यथा खत्म हो जाता। इस कौड़ी वाले ने पकड़ा है, इसीलिए सांप की भी दुर्दशा और मेढक की भी। सांप भी निगल नहीं पा रहा है और क्या करे, छोड़ नहीं पा रहा है, दोनों ही रस्साकसी कर रहे हैं, दोनों ही। अब इस चीज को ठाकुर अप्लाई करते हैं अपने लिए। यदि सद्गुरु हो तो जीव का अहंकार 3 ही पुकार में दूर हो जाए। गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा और शिष्य की भी। शिष्य का अहंकार दूर नहीं होता, न उसके भवबंधन की पास ही कटती है। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो शिष्य मुक्त नहीं हो सकता। सो जाओ। ठाकुर एकदम क्लियर कर रहे हैं, कच्चा गुरु से जो यदि उपदेश पाया, अभी पक्का गुरु कहाँ खोजने जाएंगे? ठाकुर तो बोल दिए। इसलिए ठाकुर बोलते हैं सच्चिदानंद ही गुरु, बार बार बोले हैं विभिन्न, जो जिससे भी यदि गुरु उपदेश पाया, यदि सोचा कि भगवान ही कृपा करके इस रूप में आकर हमको उपदेश दी, अब उस पर अविश्वास नहीं, पूरा मन प्राण उसमें केंद्रित है। तो हिंदी में कहावत है, गुरु गुड़ रह गया चेला चीनी हो गया। और ठाकुर ही कई जगह उदाहरण दिए हैं, जैसे एक दूध बेचने वाली लड़की गुरुजी के यहाँ दूध ले जाती थी। गुरुजी माने एक क्या है वो पाठशाला चलाते थे। तो वो एक दिन बोल रहे थे कि ये लड़की सुन लिया कि भगवान का नाम लेकर लोग भवसागर के पार चले जाते हैं। एक दिन इसको देरी हो गया था तो गुरुजी डांटे थे, इतना देरी करके क्यों आई? तो ये बोली नौका नहीं मिली। तो इनको गुरुजी की बात याद आ गई कि ये तो बोले भवसागर पार हो जाता। तो एक दिन फिर नौका नहीं मिली तो वो सोची भवसागर पार होने जब होता है, ये तो छोटी नदी है, चलो भगवान का नाम लेते हैं। और लेना शुरू किया और चलती रही पानी के अंदर, और फिर पानी में डूबी नहीं। भगवान यदि सच्चा विश्वास है तो जिसकी शक्ति से जल में डूबने का या जल का घनत्व तो कम है ना, आदमी का घनत्व तो ज़्यादा है इसलिए तो डूबता है। तो जल का घनत्व के बराबर यदि इसका घनत्व हो जाए तो क्या होगा? तो जिसके प्रभाव से उसमें उपगुण आया जल में और आदमी में ऐसा, तो उनका चिंतन हो गया, तो फिर उनके प्रभाव से वो पार करके अब उसको कभी देरी नहीं होता। अब नहीं देरी होता तो एक दिन पूछिए, तुम तो कभी देरी करके आती कभी नहीं आती। तो ये बोला, गुरुजी आप एक दिन बता रहे थे कि भगवान का नाम लेने से बहुत सागर पार हो जाता है। तो आपकी बात अचानक मुझको याद हो गई और मैंने सोचा है तो छोटी नदी है, जब बहुत सागर को पार हो जाता है, मैं तो छोटी नदी क्यों पार कर सकता? तो मैं चलती। तो आप गुरुजी का कान खड़ा हो गया, अरे ये भी कहीं संभव है? गुरुजी का काम, गुरुजी तो पढ़ाते थे, पढ़ाना जानते हैं। शब्द ये क्या बोलते हैं? खरो खर चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। ऐसे ही पंडित लोग हैं, वो
शास्त्र के वाक्य विन्यास और उसका अर्थ जितना तक उनको समझ है उसके ज्ञाता है, वो मर्म नहीं जानते, मर्म को आयत्त नहीं किए। गुरु जी का कान खड़ा हुआ बोला ऐसा कहीं संभव है, चल दिखा तो, एकदम ना नहीं बोले लेकिन चल दिखा तो गए। तो वो लड़की गई और पानीपत चल करके आगे बढ़ने लगी। अब गुरु जी आप भी भगवान का नाम लेकर चलिए। तो थोड़ी दूर चली गई तो देखती है तो गुरु जी मोटे तगड़े हैं, अब क्या कर रहे हैं, अपना धोती ऊपर उठा रहे हैं और वो पानी पर नहीं, वो पानी के नीचे हैं। तो बिटिया बोलती है गुरु जी भगवान का नाम ले रहे हैं तो धोती क्यों उठाते हैं, भगवान ही धोती उठाएंगे हाथ जो बचाएंगे हाथ को। तो इसी को बोलते हैं कि यदि बंगला में बोलते हैं राम का नाम भी लेना और कपड़ा भी उठाना। कपड़े का राम इतना चीज कर सकते हैं, इतने भारी भरकम चीज को तैरा सकते हैं, तो कपड़े का सूखा नहीं बनाए रख सकते हैं, कपड़े में क्या। तो इसका मतलब विश्वास पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही ये जटिल बालक का भी है, जटिल बालक का आप सब लोग जानते हैं, उसका गुरु जी को भगवान का तो कुछ है नहीं, लेकिन इसको भगवान का मिला हुआ दही पात्र मिला। ये पुकारता है तो मधुसूदन दादा हर दिन आ जाता है, और गुरु जी गए तो मधुसूदन दादा कहीं नहीं मिलते, तो ये हो जाता है। इसका मतलब गुरु शक्ति पर विश्वास करना होगा, नहीं तो ठाकुर के जैसा लोग को ढूंढते ढूंढते कितने काल में आएंगे, कहाँ होंगे, मुश्किल है। लेकिन सच्चिदानंद ही गुरु हो सकते हैं, ये यदि भाव हो तब जटिल बालक की जैसी वो जैसे मधुसूदन दादा दिखाई दी, माँ बोल दिया था, वो भी माँ ब्रह्म के पुरुष नहीं है, ऐसे ही करके बोल दिया है, तब भी माँ के बोलने से जटिल देख पाया। तो ये है सरल हृदय से यदि पूरा विश्वास हो जाए तो गुरु शक्ति अपने आप शिष्य में स्फुरित होती है, क्योंकि देखिए इट सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। वही देवत्व शक्ति तो मच्छर माक्षी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सबके अंदर है, केवल प्रकाश में तारतम्य है। तो गुरु जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, भगवान लाभ हो गया, उनमें ज़्यादा पूरा प्रकाश है, और जो शिष्य भगवान को जानना चाहता है उसमें कम है। तो गुरु जी क्या करेंगे, भगवान को ही तो दिखाएंगे, और 10 तो भगवान तो नहीं हो जाएंगे, एक ही भगवान रहेंगे, बस उनकी शक्ति इधर स्फुरित होगी। और वो चाहने से भगवान की इच्छा होगी तो यहीं से स्वतः यहाँ से ये होगी। लेकिन गुरु मिलने से क्या है, संशय दूर हो जाता है। गुरु का उपदेश नहीं ग्रहण करने से संशय रह जाता है। इसलिए संशय राक्षस नाश महास्त्रम, शरत महाराज ठाकुर का एक स्तोत्र लिखे, उसमें संशय राक्षस, संशय जो राक्षस है ना, वो उल्टा चीज दिखाता है या रास्ते से जाने नहीं देता, बाधा बन जाता है। इसके लिए महान अस्त्र के रूप में है रामकृष्ण, वह गुरु। हाँ, तो गुरु हैं ऐसे मान लेना है कि गुरु वाक्य में यदि विश्वास करके पूरा असंशय हो जाए तो साधक का कल्याण हो सकता है। ठाकुर जैसे बोलते हैं, शिपी है ना, स्वाति नक्षत्र का बूंद पाने, एक बूंद पाने के लिए मुंह फाड़े जल पर तैरती रहती है, एक बूंद मिला कि वो अतल गर्त में चली जाती है। ऐसा अब वो पूरा नहीं चाहती कि वो पूरा हथिया नक्षत्र उसके मुंह में चला है, और एक बूंद मिल गया बस वो चली जाती है।
उससे संतोष होता है। ऐसे ही गुरु का उपदेश, एक उपदेश मुक्ति या परम कल्याण के लिए सफिशिएंट है। लेकिन विश्वास नहीं हुआ पूरा, तब भी उपाय है, तब शास्त्र श्रवण करना होगा और साधु संग करना होगा। और ये देखना होगा कि ये साधु संग और शास्त्र श्रवण से गुरु के उपदेश के ऊपर दृढ़ता आती है। यदि दृढ़ता नहीं बढ़ती है, उसको केवल शब्द मात्र जानते हैं, तब उन्नति नहीं होगी। गुरु और शास्त्र वाक्य में विश्वास हो, साधु संग या साधन भजन या इससे क्या पठन पाठन जो कुछ भी करें, तो इसका मतलब सही रास्ते पर है। विजय कह रहे हैं, हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हो रहे हैं, ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते। श्री राम कृष्ण, जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार कुल आवरणों का कारण है। अहंकार, जो मैं अमुक हूँ, मैं अमुक का बेटा, अमुक की बेटी, मैं इतना गुणवान या इतनी गुणवती या इतना प्रतिभाशाली, इतनी धनी, इतनी मानी, हमको इसने इतना सुविधा दिया, इतना सुविधा दिया, हमको कष्ट दिया, दुख दिया। ऐसा दुनिया भर का जो है ये सब, ये क्या है, ये उपाधि है। ये सब उपाधि हम अंगीकार कर लेते हैं। जब हम छोटा मोटा चीज ले लेंगे तो बड़ा चीज तो मिलती नहीं, इसलिए छोटा मोटा चीज लेकर संतुष्ट हो गए तो बड़ा चीज मां नहीं लेती। इसलिए बोलते हैं, मैं मरा की बला टली। ये मैं माने मेरा, ये मेरा वो, ये सब जाता नहीं। अब जब चला जाता है तो सब झंझट दूर हो जाता है। यदि ईश्वर की कृपा से मैं अकर्ता हूँ या ज्ञान हो गया, तो वह मनुष्य तो जीवन मुक्त हो गया, फिर उसे कोई भय नहीं। यही इसी मैं को छोटा मैं, मैंने कच्चा मैं भी कई जगह ठाकुर बोले, एक कच्चा मैं अनु का बेटा, अनु की बेटी, मैं ऐसा, मैं गुणवान, मैं रोगी, मैं दुखी, मैं सुखी, कितने प्रकार का ये है। ये इससे जो हट गया नहीं, ये जो भी है, कष्ट में हूँ या सुख में हूँ, ये सब ईश्वरी शक्ति का खेला चल रहा है और ईश्वरी शक्ति भीतर में है। तो धीरे धीरे करके उपराम हो जाएगा इससे बंधन। और फिर ये अभ्यास यदि दृढ़ हो गया तो फिर वही दृढ़ता जीवन मुक्ति की तरफ ले जाती है। समय पूरा हुआ। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम महत्तारकम पार्थ विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं राम कृष्णं शीर्षा नमामि।